नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी से सस्पेंड किए गए विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिल गया। 22 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उनका सस्पेंशन रद्द करने का फैसला किया और अब टिकट भी दे दिया। वह फिर से हैदराबाद के गोशा महल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भड़कना लाजमी था, क्योंकि टी राजा और ओवैसी का 36 का आंकड़ा चल रहा है। टी राजा बेलगाम ओवैसी पर टिप्पणी करते आए हैं। इसका हाल ही में टी राजा ने नजीर पेश किया है। बीजेपी विधायक टी राजा ने ओवैसी के इस बयान पर पलटवार कर विवादित बयान दे दिया है, जिसमें ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में होगी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग। विधायक टी राजा ने इसी बयान पर कहा कि तेरा और तेरे बाप दादाओं का इतिहास रहा है कि तुमने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया। ओवैसी को डर है कि पार्लियामेंट में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि मॉब लिंचिंग होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, पर जिस दिन होगी तुम्हारी होगी, इतना तो तय है, क्योंकि तुम जैसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। टी राजा ने आगे कहा कि मैं तुम्हारा इतिहास याद दिला देता हूँ। ये वही कांग्रेस जिसने आस्तीन के सांप को दूध पिलाया और इतना बड़ा किया, और वो आस्तीन के सांप तुम हो। अगर यही कांग्रेस आस्तीन के सांप ना पालते तो देशद्रोही ओवैसी का जन्म ना होता। साथ ही साथ तुम्हारे बाप दादाओं को इतिहास रहा है कि न तुम्हारे बाप दादाओं ने मुसलमानों का भला किया है और न तुमने। अब टी राजा के ऐसे टिप्पणी पर ओवैसी का भड़कना लाजमी है, और अब तो टी राजा की पार्टी में वापसी हो गई है, फिर ओवैसी का आग बबूला होना नेचुरल है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय को पुरस्कृत किया है। पूरा यकीन है कि नुपुर शर्मा को भी PM का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी की बीजेपी में नफरत फैलाने वाला भाषण प्रचार का सबसे तेज तरीका है। आपको बता दें कि टी राजा सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टी राजा के खिलाफ 75 से ज्यादा FIR दर्ज है। इनमें से ज्यादातर FIR हेट स्पीच, लॉ एंड ऑर्डर के उल्लंघन और कर्फ्यू के आदेशों के उल्लंघन के मामले में दर्ज की गई है। अब बीजेपी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष G किशन रेड्डी ने कहा कि दशहरा उत्सव के बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी। आपको बता दें कि टी राजा ने पहले भी ऐसे तमाम विवादित टिप्पणी दी है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने का प्रयास करने वालों को लेकर टी राजा सिंह पर सिर काटने की धमकी देने का आरोप लगा था, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया था। आने वाले महीनों की आखिर में तेलंगाना में एक ही चरण में मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर KCR की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को रोकने पर टिकी हुई है। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।